नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीप रंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चार्जशीट के बारे में। बहुत जगह इसको चालान कहा जाता है, पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है, लेकिन कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो इसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है और पुलिस अपने रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है तो कहा जाता है कि रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यानी जब भी कोई ऑफेंस होता है, एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है तो लास्ट में उसको रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना होता है। इसको हम पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले चार्जशीट से पहले कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूं। चार्जशीट की शुरुआत होती है किसी घटना से। जब भी किसी व्यक्ति के साथ शरीर या उसके संपत्ति को कोई हानि पहुंचाता है तो यह घटना मानी जाती है। जब किसी व्यक्ति के साथ घटना होता है तो उसे तत्काल पुलिस थाने जाना चाहिए। जब वो पुलिस थाने जाएगा तो अपनी बातों को एप्लीकेशन में लिख कर देगा। पढ़ा लिखा नहीं होगा तो पुलिस को इसके बारे में जानकारी देगा। पुलिस उसकी बातों को लिखकर एफआईआर दर्ज करेगी। जैसे ही पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है उसको फिर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट करती है तो सारी चीज़ों को कलेक्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, लोगों से पूछती है, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें उनको कलेक्ट करना होता है। जब ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाता है तो उनको इनकी सारी चीज़ों को एक साथ फिर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करना होता है, जिसे कहा जाता है चार्जशीट। कहीं कहीं चालान भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है। लेकिन सरल शब्दों में अगर हम कहें, साधारण शब्दों में कहें, लोगों को समझने के लिए कहें तो इसे चार्जशीट ही कहा जाता है। दोस्तों, आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये पुलिस रिपोर्ट जो है, चार्जशीट जो है, पुलिस कितने दिन में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 193 जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ धाराएं बताई गई है जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं हैं। जो कि सबसे पहला धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ये सारी धाराएं रेप केस में लगाई जाती है। और पोस्को जो बच्चों से जुड़ा हुआ जो ऑफेंस होता है जिसका धारा 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10 इसमें कहा गया है कि जैसे एफआईआर दर्ज हो जाएगा, जिस दिन एफआईआर दर्ज हुआ उसको 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। मात्र इतना ही धारा जो कि कहता है कि इसमें 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, बाकी धाराओं में, बाकी अपराध में कितने दिन में चार्जशीट फाइल होगा। तो धारा 193 में कहा गया है कि पुलिस को 90 दिन के अंदर अगर जांच पूरी नहीं होती है तो जिसने भी सूचना दिया है, जिसने भी एफआईआर किया है, उसको उसके बारे में बताएगा कि किस कारण से जांच पूरी नहीं हुई है, कहां तक जांच पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं संसद में जो लोग बैठे हैं उनका इंटेंशन है, पुलिस के ऊपर यह दबाव है कि 90 दिन के अंदर में और भी अपराधों में आप चार्जशीट फाइल कर दो। अगर आप चार्जशीट फाइल नहीं करते हो तो जिसने आपको सूचना दिया है आप उसको सूचित करो कि किस कारणों से यह चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है और कहां तक जांच पहुंची है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 90 दिन में तो चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, पुलिस ने मुझे सूचना दिया नहीं, तो मैं इसके बारे में किसके पास जाऊं, किससे कहूं। तो यहाँ पे भी मैं इस डाउट को भी क्लियर कर दूं। अगर 90 दिन में अगर पुलिस आपका चार्जशीट फाइल नहीं करती है, 90 दिन में आपको जानकारी नहीं देती है कि किस कारणों से वह चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं की है, तो आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 176(3) के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन कोर्ट में लगा के पुलिस से पूछवा सकते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 176 का थ्योरी। अब इसके बाद हम जानेंगे कि चार्जशीट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। जब भी कोई चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट में जो चीजें जाती है, यह चीजें आप जरूर देखें, आपके केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहला है पक्षकारों का नाम, यानी जो भी अपराध हुआ है उसमें जितने भी पक्षकार हैं,
चाहे अभियुक्त है, चाहे वह कंप्लेन करने वाला है, सारे व्यक्तियों का, पक्षकारों का नाम होगा। उसके बाद होगा, दूसरी बात कही गई है एफआईआर का स्वरूप, यानी एफआईआर में कौन सी बातें बताई गई थी, इसका स्वरूप भी उस चार्जशीट में होगी। तीसरा होगा, मामले में परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों का नाम होगा। यानी कहने का मतलब है कि उस अपराध से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, जितने परिचित लोग होंगे, उन सबका नाम उस चार्जशीट में होगा। चौथा है कि क्या अपराध किया गया प्रतीत होता है, अगर किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा किया गया है, इसकी जानकारी भी चार्जशीट के अंदर होगा। अगला पांचवा है, अपराधी गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब भी कोई एफआईआर दर्ज होता है तो सबसे पहले लोगों का यही सवाल होता है कि सर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया लेकिन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, जिस व्यक्ति को बारे में मैंने बताया कि ये अपराध किया उसको पुलिस तो छू नहीं रही, उसको पकड़ नहीं रही। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस को बताना पड़ेगा अपने चार्जशीट में कि उसको गिरफ्तार किया या नहीं किया। नहीं करेगा तो फिर बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया, किया तो क्यों किया, ये चीज़ें भी उसको चार्जशीट में बताना पड़ेगा। तो ये टेंशन आप लोग निकाल दीजिए कि सर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है या गिरफ्तार कर ली है। ये सारे सवाल आप बिल्कुल भी ना पूछा करें, क्योंकि चार्जशीट में पुलिस के ऊपर यह बातें बताई गई है कि उसको बताना पड़ेगा कि गिरफ्तार क्यों किया, क्यों नहीं किया। अगला है छठा, क्या अपराधी बंद पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ा गया है। यानी अगली भी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर उसको गिरफ्तार किया गया तो जमानत पत्र पे छोड़ा गया या बंद पत्र पर छोड़ा गया, ये भी जानकारी चार्जशीट में देनी हो। अगला सातवां है कि क्या अभियुक्त कस्टडी में गया था, यानी अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसको कस्टडी में डाला था, कितने दिन कस्टडी में रहा, ये भी बातें चार्जशीट में बतानी होगी। इसके बाद आठवां कहता है, कोई भी ऐसा अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 अपराध को दर्ज किया गया है। तो इसमें मेडिकल भी होगा, उस मेडिकल को भी चार्जशीट के साथ पेश करना अनिवार्य, मैंडेटरी है। और अंतिम है कि पुलिस ने जो गवाहों से पूछताछ किया है, जो भी गवाही लिया है, वह सारी गवाहों का प्रति भी चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।